हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं सुल्तान आपका एजुकेशन परिवार पर स्वागत करता हूं। चलिए भाई, क्लास का टाइम हो चुका है। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। इसके दो पार्ट आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। तीसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। जो इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा, आज हम लोग को जो पहला चीज़ पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ 90। कॉन्सेप्ट ऑफ 90 ये इंपॉर्टेंट है और इससे कम से कम दो क्वेश्चन है। इससे क्या कम से कम दो क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स है। इस कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट ऑफ 90 से दो क्वेश्चन बनना तय है। तो फिर फिक्स है, दो क्वेश्चन से आते रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ 90 का मतलब क्या है कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो त्रिकोणमिति में क्या क्या संभव है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहले जरा मैं आपसे उन सवालों के बारे में बात करता हूं। तो देखो, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो पहला सवाल, तो दो तीन टाइप सवाल बनते हैं। एक बनता है पहले एडिशन का। एडिशन क्या बनता है कि अगर कभी दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कितना प्लस साइन स्क्वायर बी, ये किसके बराबर होगा? ये 1 के। मतलब अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है तो क्या पॉइंट बनता है? तो या तो क्वेश्चन साइन में आएगा, तो या तो क्वेश्चन किस में? कॉस में आएगा। तब प्लस में दो सवाल बनते हैं, दो बनते हैं मल्टीप्लीकेशन में, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर, या फिर क्या लिखा रहेगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये किसके बराबर? ए 1 होता है। देखो कैसे 1 होता है। आपने अगर इससे पहले अगर फार्मूला आपने पढ़ रखा हो, जिसके फार्मूले होते हैं कि पहला फार्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 के। तो अगला क्या है, जो जिसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं, सरसंख्या बोलते हैं, अगला क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसके? बराबर आएगा सेक स्क्वायर ए के। अच्छा, इन सब फार्मूलों पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग अगली क्लास में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ 90 को डिस्कस करना चाह रहे थे अलग से, क्योंकि ये जो आज की क्लास है कम से कम 2 मार्क्स, और 2 मार्क्स ऐसे ही कि आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो तीन आइडेंटिटी सरसंख्याएं हैं, इनके बारे में आपसे अलग से जब हम फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, साइन सी प्लस डी या फिर ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली चीजें पढ़ी जाएंगी, तो आपको ये क्वेश्चन वहां पर बताया जाएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं। तो अब अगर मान लो, देखो ये होता कैसे होगा, अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो अगर क्वेश्चन या तो साइन में तो कॉस में आएगा, तो जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री, उनकी वैल्यू कितनी? उनकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी। जैसे अगर मान लिया जाए, मैं एक छोटा सवाल पूछता हूं कि भाई साइन स्क्वायर, तो क्या लिखा? साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री, इसकी वैल्यू हमने क्या बोला भाई? क्वेश्चन साइन में है 50 40 90, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। देखो ये 1 कैसे आता होगा। अगर मैं आपसे ये सवाल बेटा पूछ दूं कि साइन स्क्वायर 50 प्लस क्या लिखा? जहां पर लिखा साइन स्क्वायर 40, 40 का मतलब 90 माइनस क्या लिख देंगे? 50 लिख सकते हैं। और ये हमारा सवाल क्या बन जाएगा कि भाई साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर कितना आएगा? कॉस स्क्वायर का 50 डिग्री, बस कॉस स्क्वायर का 50। अब देखो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए, थीटा कॉमन हो गया, इसकी वैल्यू 1 मानोगे। तो कहने का मतलब क्या था कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारा क्वेश्चन कितने प्रकार से बन सकता है। अगर मैं क्वेश्चन बनाने की बात करता हूं तो क्वेश्चन हमारा बन सकता है या तो प्लस में, या तो मल्टीप्लिकेशन में, या फिर डिवीजन में। तो पहले जब भी सवाल प्लस में आएगा, प्लस में बिल्कुल फिक्स है, प्लस में क्या रहेगा? या साइन या कॉस लिखा रहेगा। कोई भी क्वेश्चन पे साइन कॉस में हो, अगर एंगल का सम 90 डिग्री है, सीधे आप उनकी वैल्यू कितनी? 1 लिख सकते हो। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात कर लेता हूं आपसे, जैसे अगर मैं पहला एग्जांपल लिखता हूं कि भाई साइन स्क्वायर 10 डिग्री बेटा प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कितना? प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री, प्लस क्या लिखा? साइन स्क्वायर 50 डिग्री, और प्लस क्या लिखा? साइन स्क्वायर 70 डिग्री, और प्लस क्या लिखा? साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो अगर मान लो हमें ये सब मान निकालना है, तो भाई देखो साइन 70 का मान, 80 का मान कोई ना तो आप निकाल सकते हो, ना तो कहीं दिया हुआ है, ना तो आपको याद ही रहेगा। तो आप एक काम कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, तो अगर कॉन्सेप्ट याद हो, सुना है क्वेश्चन प्लस का है, इसमें कितने टर्म लिखे हुए हैं? तो इसमें जो है यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 80 10 90। तो अगर हम इसको चाहे पास पास लिख लें कि साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कितना? साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस, अगला हमने क्या लिखा? अगला हमने लिखा साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कितना? प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। अच्छा, अगला क्या प्लस लिखा हमने कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कितना? साइन स्क्वायर 50 डिग्री।
और कोई बच तो नहीं गया बेटा, एक क्या बच गया, एक बच गया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, एक बच गया। अब अगर हमें एक क्वेश्चन लगाना रहे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो इसकी वैल्यू है यानी कि 1, ए बी कितना 1, ए बी कितना 1, और साइन 30 1/2 का स्क्वायर, भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तब यहाँ से जो हमारी वैल्यू बन पाएगी कितना 3 + 1/4, 12 1 कितना 13/4, उसका उत्तर क्या आ जाएगा 13/4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ पाए कि अगर कभी भी जो कॉन्सेप्ट ऑफ 90 क्या कहता है, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर एंगल के सम वाले सवालों के बारे में बात करते हैं कि अगर इसके कोणों का योग कितना, अगर इसके कोणों का योग 90 डिग्री है तो क्वेश्चन या तो साइन में तो कौन पूछेगा, अगर दो टर्म का योग 90 डिग्री है तो उनकी वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और भी कई सारे सवाल हमें करने इस कॉन्सेप्ट पर। जैसे एक सवाल पूछा साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कितना प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कितना प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री और प्लस सो ऑन कितना प्लस लिखा रहेगा कि साइन स्क्वायर 89 डिग्री। बात समझ पाए? तो हमने सवाल क्या पूछा कि भाई साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री एंड प्लस सो ऑन कितना साइन स्क्वायर 89 डिग्री आएगा। अब अगर मान लो कभी ये सवाल लिखना हो जाए तो देखो, अगर इसको आप लगाओगे बेसिक से तो 1 और 89 90 हो जाएगा, 2 और 88 कितना 90 हो जाएगा। तो या तो इसको आप लगा लो अलग से, या तो इसका एक कॉन्सेप्ट है जो इसका आंसर है, तो इसका आंसर क्या होता है n/2, तो जहां पर तो ये कब है, यदि साइन स्क्वायर 90 डिग्री नहीं दिया है तो और इसका क्या, इसी का उत्तर होता है n+1/2, कब, यदि साइन स्क्वायर 90 डिग्री वाला टर्म दिया गया है। बात समझ गए? जैसे क्वेश्चन क्या पूछा, यदि साइन स्क्वायर 90 डिग्री नहीं दिया गया या दिया गया है, कैसे क्या रहेगा, तो यहां से क्या है साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री एंड प्लस सो ऑन कितना साइन स्क्वायर 89 डिग्री ये रहेगा। तो जहां पर n क्या है, जहां पर n का मतलब, जहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, क्या है नंबर ऑफ टर्म में, मतलब जो पदों की संख्या है जिसको हम लोग नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं। डायरेक्टली इस प्रकार से क्वेश्चन, जैसे हमने सवाल पूछा एक टर्म कितने 89 है, 90 है नहीं, इसका मतलब क्या 89/2, ये किसके आ जाएगा 44 होल नंबर 1/2, ये क्या ए इसका आंसर हो जाएगा। साइन वाले केस में क्या है, तो इसका आंसर कितना, आप नंबर ऑफ टर्म निकालिए। अभी आपको हम कुछ सवाल ऐसे भी लिखेंगे जहां पर अलग से नंबर ऑफ टर्म निकालना सिखा देंगे कि आप लोग जो नंबर ऑफ टर्म निकालिए और उसके हिसाब से जो है क्वेश्चन बनाइएगा। क्या इसका आंसर रहेगा n/2, अगर 90 डिग्री नहीं है, अगर 90 डिग्री शामिल है तो क्या n+1/2। जैसे और भी सवाल लिखता हूं, बात देखिएगा समझ। जैसे क्वेश्चन लिखा साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस क्या लिखा, प्लस लिखा साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कितना साइन स्क्वायर 5 हो गया 10 हो गया। ठीक है, क्या लिखा आगे साइन स्क्वायर 15 डिग्री एंड प्लस सो ऑन कितना, अगला लिखा आपने साइन स्क्वायर 90 डिग्री। हमें इसका मान निकालना था। तो देखो अब ध्यान से क्या है, आप या तो नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लो, तो नंबर ऑफ टर्म काउंट करना आसान है, 18 × 5 = 90, 18 टर्म आएगा। तो यहाँ पर n = 2, नंबर ऑफ टर्म क्या होता है लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1 से भी नंबर ऑफ टर्म आता है। जैसे लास्ट टर्म कितना 90 है, फर्स्ट टर्म कितना 5 है, तब अंतर चल रहा है कितने का 5 10 15 5 का अंतर है प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 85/5 प्लस 1 17 1 18, 18 आया 18। तो इसका आंसर क्या, जो इसका आंसर रहेगा 18 + 1/2 कितना आ जाएगा 19/2, और किसके बराबर आ जाएगा 9 सही 1/2। ऐसा क्यों किया, अरे भाई जब n 90 डिग्री शामिल है तो इसका आंसर कितना होता है, अगर 90 डिग्री शामिल इसका आंसर n+1/2 होता है। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, या तो आप नंबर ऑफ टर्म सवाल को देखकर लगा सकते हो। अगर नंबर ऑफ टर्म क्लियर नहीं है, अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म क्लियर नहीं है तो क्या है आपको पहले नंबर ऑफ टर्म क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म जो है आप इस फॉर्मूले का यूज करके नंबर ऑफ टर्म आसानी से निकाल सकते हो। बात समझ गए ना, क्या नंबर ऑफ टर्म आसानी से आप इससे निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा। अगर इसको आप लगाओगे बेटा बेसिक से, तो बेसिक से भी यही वैल्यू आएगी। चलिए आगे चलते हैं। जैसे एक सवाल हमने और पूछा, एक क्वेश्चन के बारे में बात किया है
कि साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कितना प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस कितना प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री एंड प्लस सो ऑन कितना आ गया प्लस आ गया साइन स्क्वायर 87 डिग्री। बात समझ गए? तो कितना लिखा रहेगा, साइन स्क्वायर 3, साइन स्क्वायर 6, साइन स्क्वायर 9 और साइन स्क्वायर 87 लिखा रहेगा। तो आपको देखना है कि ये क्वेश्चन जो है किस क्रम में आप इस सवाल बन पाएगा। ठीक है, तो ये बताओ नंबर ऑफ टर्म निकाल लोगे। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म के बारे में बात करता हूं तो दोस्तों नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म 87 माइनस 3/3 का डिफरेंस भी चल रहा है प्लस 1, तो आए कितना 28 प्लस 1 आएगा 29 टर्म आया। 90 डिग्री तो शामिल नहीं है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, जो इसका आंसर आएगा n/2, तो 29/2 और किसके बराबर, जो इसका आंसर है 14 सही 1/2, तो क्या 14 होल नंबर 1/2, ये क्या है, ये हमारे इस सवाल का उत्तर रहेगा। तो जैसा भी सवाल बनता है तो क्या है 14 होल नंबर 1/2 के हिसाब से आप क्वेश्चन लगा सकते हो। क्वेश्चन लगा लोगे आप। चलें आगे। तो इस प्रकार से क्या, इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को बना सकते थे। तो चलिए, या अगर मान लो अगर इसी सवाल में हम सिर्फ एक सिंपल सा काम कर दें कि अगर हमने क्या भाई साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कितना प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस सो ऑन कितना, अगर साइन स्क्वायर अगर 90 डिग्री शामिल कर लिया जाए, तो अगर मान लो अब नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा, तो जो इसका नंबर ऑफ टर्म 30 आएगा, लेकिन अब आंसर कितना हो जाएगा n+1/2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म आप जोड़ोगे तो कितना जाएगा n+1/2, 31/2 कितना जाएगा 15 होल नंबर 1/2। इस प्रकार से जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए? तो जब भी कोई क्वेश्चन बनेगा, अगर प्लस वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है तो सवाल किसमें सवाल बनता है, साइन और कॉस को लेकर बनता है। तो जब भी सवाल आया क्या, सवाल साइन और कॉस को लेकर। यही सारे क्वेश्चन क्या, यही सारे क्वेश्चन कॉस में बन सकते हैं। जैसे अगर कॉस वाला सवाल पूछा जाए, क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कितना प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री एंड प्लस सो ऑन कितना, ये लिखा कॉस स्क्वायर। कॉस में क्या है, कॉस में 90 डिग्री होता नहीं, कोई कॉस 90 कितना 0 होता है। तो इसका जो आंसर है कॉस में आंसर हमेशा कितना होता है n/2, तो जो इसका आंसर रहेगा n/2, जहां पर n का मतलब 90 नंबर ऑफ टर्म है। अच्छा, इसमें 90 हो चाहे ना हो, 90 हो क्या कर लेगा भाई, कुछ कर तो पाएगा नहीं, क्योंकि बेटा कॉस 90 कितना 0 होता है। तो नंबर ऑफ टर्म कितना 89 है, 89/2 किसके बराबर आएगा 44 होल नंबर 1/2 इज द आंसर। अगर इसी क्रम में मैं और भी सवाल पूछता हूं, जैसे अगर एक दो और सवाल पूछे, जैसे क्वेश्चन लिखा कि भाई अगर मान लिया जाए तो कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस क्या कॉस स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर जो है यहाँ पर जो नंबर लिखा है 4 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 6 डिग्री एंड प्लस सो ऑन कितना लिखा प्लस कॉस स्क्वायर 88 डिग्री लिखा। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भाई नंबर ऑफ टर्म कर, नंबर ऑफ टर्म के बारे में टर्म कितना आएगा, चाहे काउंट कर लो, नंबर ऑफ टर्म 44 आएगा, या ऐसे भी निकाल सकते हो नंबर ऑफ टर्म कितना लास्ट 88 माइनस फर्स्ट अपॉन डिफरेंस प्लस 1 आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा 43 प्लस 1 44 टर्म आएगा। और जो इसका आंसर होता है क्या हमेशा n/2 44/2 कितना आ जाएगा 22। तो क्या इसका उत्तर, जो इसका उत्तर आ जाएगा 22, अगर पूरे को जोड़ डालोगे कितना 22 आएगा। तो सवाल चाहे साइन कॉस, फिक्स बात है कि जब भी कोई क्वेश्चन बनता है, एडिशन वाले सवाल जब बनेंगे किस में बनते साइन या कॉस में। तो जब भी ये सवाल साइन या कॉस में कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपको देखना है साइन कॉस वाले सवाल किस क्रम में कैसे इनको आप बना सकते हो। बात समझ गए ना। चलिए भाई, ये तो पॉइंट हो गया साइन कॉस को लेकर। तो ये जो पहला क्वेश्चन एडिशन में जब भी आएगा क्या आएगा, साइन कॉस आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जो अगला कॉन्सेप्ट था कि यदि a प्लस बी किसके बराबर, यदि a प्लस बी 90 डिग्री के बराबर है, भाई यदि a प्लस बी क्या 90 डिग्री के बराबर है, तो क्वेश्चन चाहे tan में हो, मतलब tan a इंटू tan b बराबर कितना 1 आ जाएगा, या फिर क्या है cot a इंटू कितना इंटू cot b ab कितना 1 आ जाएगा। अच्छा, एक बात समझ लो बेटा, एडिशन किसका फील्ड है, एडिशन फील्ड साइन और कॉस का।
तो अगर एडिशन फील्ड है साइन और कॉस का, तो उसी क्रम में अगर हम बात करते हैं आपसे मल्टीप्लिकेशन के बारे में, तो मल्टीप्लिकेशन किसका फील्ड है, टेन और कॉट का। सवाल जब भी एडिशन में आएगा साइन कॉस आएगा, तब मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, टेन और कॉट आएगा। तो अगर इसे सवाल ये पूछते हैं कि अगर हमने क्वेश्चन पूछा कि भाई टेन 10 डिग्री, क्या लिखा, टेन 20 डिग्री, अगला लिखा हमने टेन 40 डिग्री, आगे लिखा क्या, टेन 50 डिग्री, तो इसी में चलता रहेगा। इंटू क्या है, इंटू टेन 60 डिग्री, 60 इंटू टेन 70 डिग्री, और क्या लिखा, टेन लिखा 80 डिग्री। इसका मान पूछा, तो जरा ये बताओ 80 10 90, ये 1 हो जाएगा, 70 20 90, 50 40 90, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1। अच्छा, एक को गुणा कितनी बार भी कर दो तो लास्ट में कितना कट पिट के सब मतलब एक ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब क्या था, जो सवाल बनता है 10 के मल्टीप्लिकेशन का, उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 1 ही तो आता है। क्यों, क्योंकि अक्सर सारे टर्म कट जाते हैं। तो याद रखो, जिस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में 10 वाला सवाल बनता है, इसी क्रम में क्या, इसी क्रम में मल्टीप्लिकेशन में सवाल कौन सा बनेगा, इसी क्रम में मल्टीप्लिकेशन में कॉट वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। हमें इस चीज को ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है। तो जैसे अगर अगला पार्ट पूछता हूं, अगर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा अगला पॉइंट क्या रहना चाहिए। इसे एक छोटी सी बात अगर बताऊं अगर आपसे कि भाई अगर मान लिया जाए, लिखा कॉट पाई बाई, कुछ लिखते हैं ना तो ऐसे इस टाइप से, कॉट, मान लीजिए एक सवाल लिखा कॉट पाई बाई 20 इंटू कॉट 3 पाई बाई 20, इंटू क्या लिखा, कॉट 5 पाई बाई 20, इंटू क्या लिखा, कॉट 7 पाई बाई 20, इंटू लिखा कॉट 9 पाई बाई 20। इस सवाल पूछा गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। भाई मल्टीप्लिकेशन में है तो अगर आप एंगल देखो, चाहे ये लिखा रहेगा या यही कई बार ऐसा लिखा रहेगा कि कॉट 9 डिग्री, अरे पाई का मतलब 180, तो ये कितना, 9 3 27, कॉट 27 डिग्री, तो ये क्या है, 9 5 45, और क्या 9 7 63, और क्या 9 9 81। भाई दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। सुना है 9 और 81, 90 90, कॉट पर कितना 1 आ जाएगा, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 1। तो जब भी ये सवाल बनता है, कभी भी किसी इस क्रम में सवाल के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन किस में हो, अगर सवाल मल्टीप्लिकेशन में लिखा रहेगा तो क्या आएगा, फिर टेन या कॉट आएगा। बात समझ गए। अगर सवाल किस में मल्टीप्लिकेशन में, तो भाई टेन या कॉट में आएगा। और इस क्रम में क्या, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा, इसको आप लगा लीजिएगा। बात समझ गए। इसका एक कॉन्सेप्ट और है, या कई बार आता है डिवीजन में भी, जैसे अगर मान लो कभी a प्लस बी बराबर 90 लिखा है, तो आपके सामने क्या होगा, अगर डिवीजन में आएगा साइन अपॉन कॉस होगा, या फिर क्या है, या फिर कॉस a अपॉन साइन b होगा। इसकी वैल्यू क्या हमेशा 1 होती है। या फिर क्या है, या फिर tan a अपॉन कॉट b लिखा, tan a अपॉन कॉट b होगा। या फिर क्या है कि भाई कॉट a अपॉन, मतलब tan अपॉन कॉट या कॉट अपॉन a लिखा, इसकी वैल्यू भी कितनी 1 होती है। तीसरा पूछा कि अगर मान लो कभी बेटा sec a अपॉन कोसेक a, या फिर क्या, या फिर जो है कोसेक a अपॉन कितना अपॉन सेक a, कभी अगर ऐसा लिखा रहेगा सेक a अपॉन कोसेक a, या फिर कोसेक a अपॉन सेक a लिखा रहेगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। अच्छा, इसका एक और कॉन्सेप्ट जो एग्जाम पूछता है, तो कॉन्सेप्ट तो यही था, तो ये जानते हो कई बार पूछता यही इक्वल, अगर मान लो कभी साइन a बराबर कॉस b लिखा है, तो या फिर tan a बराबर कॉट b लिखा है, तो या फिर क्या सेक a बराबर कितना, सेक a बराबर कोसेक b लिखा, अगर कभी भी ऐसा बन रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि a प्लस बी किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। भाई अगर कभी भी साइन बेटा साइन a बराबर कॉस b है, अगर साइन a बराबर कॉस b, या फिर कभी क्या लिखा हुआ है tan a बराबर कॉट b है, या फिर सेक a बराबर कोसेक b है, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब क्या रहेगा, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब क्या है, जब इनके कोणों का सम कितना, इनके कोणों का सम 90 डिग्री रहेगा। अगर इनके कोणों का सम 90 डिग्री लिखा है तो तभी ये पॉसिबल, अदरवाइज कभी ये पॉसिबल नहीं रहेगा। बात समझ पाए। तो अभी हम लोग इसके भी क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ 90 के 3 क्वेश्चन हैं।
डिवीजन में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक पॉसिबल है। तब मल्टीप्लिकेशन में क्या है, टेन और कॉट पॉसिबल है। और अगर अगली बात बताता हूँ मैं आपसे, एडिशन में क्या, या तो साइन या तो कॉस रहेगा। एडिशन का बिल्कुल फिक्स है, साइन कॉस वाला कॉन्सेप्ट ही बनता रहता है, ठीक है। अब यहाँ से कई सारे सवाल लिखेंगे, आप ध्यान समझिएगा किस प्रकार से हमें क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए जैसे आते हैं पहले सवाल पे, तो देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या रहेगा। देखो जो पहला क्वेश्चन, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, इस पे एक सवाल लिखा है कि tan थीटा इंटू tan 2 थीटा एक किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो सवाल क्या पूछा है कि sin 3 थीटा का मान बताइए। बात समझ गए बेटा। ये बताओ tan a इंटू tan b बराबर 1 है। हम जानते हैं कि tan a इंटू tan b बराबर, अगर a प्लस बी बराबर, देखो दो बातें याद रखिएगा बेटा, अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि tan a इंटू tan b बराबर कितना होगा, 1। तो या फिर अगर यदि ऐसा लिखा है कि tan a इंटू tan b, अगर a बराबर कितना 1 है, इसका एक मतलब ये भी है कि कोणों का सम कितना, a प्लस बी बराबर कितना आएगा, a प्लस बी बराबर आएगा 90 डिग्री। बस समझ गए। तो a प्लस बी बराबर कितना आएगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री आएगा। तो देखो जिस क्रम में, अगर मान लीजिए हमने सवाल आपसे पूछा कि भाई tan थीटा ऐसा क्वेश्चन बन रहा है, तो समझिएगा कि इस हिसाब से क्या सवाल बनेगा। अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, तो इन सवालों के उत्तर कैसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगर मान लो हमने ये सवाल पूछा है, तो ये बताओ tan a tan b बराबर 1 है, इसका मतलब क्या है, थीटा प्लस 2 थीटा बराबर किसके, 90 डिग्री के। 3 थीटा बराबर कितना, हम यहाँ से थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। उसने क्या पूछा, साइन 3 थीटा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, साइन 90। और साइन 90 कितना होता है, 1। ये बताने की बात नहीं, सब जानते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या रहेगा, ठीक है। इसमें कई सारे सवाल, अलग अलग टाइप क्वेश्चन रहेंगे, तो हम लोग प्रयास करेंगे हर प्रकार क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। जैसे एक और सवाल के बारे में बात करता हूं, समझिएगा। तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन क्या लिखा है, साइन 39 डिग्री अपॉन कितना, अपॉन लिखा है कॉस 51 डिग्री प्लस 2 tan 11 डिग्री tan 31 डिग्री इंटू क्या, इंटू tan 45 डिग्री, इंटू क्या है, इंटू लिखा रहेगा tan 59 डिग्री, इंटू क्या है, इंटू tan लिखा 79 डिग्री, माइनस बेटा क्या लिखा, माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना, साइन स्क्वायर 69 डिग्री, ये लिखा रहेगा। अब सवाल मैंने पूछा है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए। बात समझ गए। तो अब अगर मान लो कभी ये सवाल कोई ऐसा क्वेश्चन बन रहा है, तो बात समझिएगा कि इन चीजों के आंसर आप लोग कैसे निकाल पाओगे, ठीक है। जैसे भी मान लो ये सवाल आ गया, तो ये बताओ, सुना है साइन अपॉन कॉस, क्या कोणों का सम 90 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी, 1 हो जाएगी। प्लस मल्टीप्लीकेशन में tan कॉट आता है, a 90 1 हुआ, तो क्या है, a 90 1 हुआ, और ये पहले से 1 है, क्या 2 इंटू 1 प्लस, अच्छा बेटा ये बताओ, प्लस में है साइन, साइन में है एंगल का सम 90, वैल्यू कितनी, 1, माइनस कितना, माइनस, ये सॉरी माइनस था ना, यहाँ से ये कितना देगा, -3, तो कितना देगा, 1 प्लस 2 माइनस। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका उत्तर करने में बहुत ही कम समय लगेगा। कितना इसका आंसर आ जाएगा, जो हमारा ये सवाल था इसका उत्तर कितना, इसका उत्तर आ जाएगा 0 डिग्री। बात समझ गए ना। तो जिस क्रम में, जिस प्रकार से हम कोई सवाल पूछते हैं आपसे हैं कि साइन 39 बटे साइन कॉस 51 रहेगा, इसमें सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए, मल्टीप्लिकेशन का भी, एडिशन का भी और डिवीजन का भी। तो ये सारा एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जहां पर हम लोगों ने सीखा है इसको कि क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लगा पाएंगे। बात समझ गए ना। तो हमें सिर्फ देखना था कि कॉन्सेप्ट ऑफ 90 का यूज इसमें कैसे बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तो कई सारे सवाल हम लोग करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या रहेगा। तो एक क्वेश्चन और था, अगर मैं एक और क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि भाई tan 7 डिग्री
क्या tan 23 डिग्री, इंटू क्या लिखा, इंटू लिखा tan 60 डिग्री, इंटू क्या है tan 67 डिग्री, इंटू क्या लिखा tan 83 डिग्री। एक सवाल ऐसा पूछा गया है, क्या बताना है आपको इसका उत्तर क्या आएगा। एक और क्वेश्चन के बारे में अगर बात करता हूँ, एक और सवाल जो लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर में, cot 10 डिग्री, cot 20 डिग्री, cot 60 डिग्री, इंटू क्या लिखा cot 70 डिग्री, इंटू क्या लिखा cot 80 डिग्री। मतलब ऐसे कुछ छोटे मोटे सवाल लिखे रहेंगे जहां से करना क्या, जहां से आपको इनका आंसर करना रहेगा। तो अगर मान लीजिए आपसे कभी हमने ये सवाल पूछा है भैया इनका उत्तर क्या आ जाएगा, क्या इसका उत्तर रहेगा, तो भाई ये बताओ, अगर आपने ये सवाल देखा हुआ है तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना हम लोग को कि भाई मल्टीप्लिकेशन में tan cot रहेगा 7 83 90 67 90 कट, जो कट बच क्या गया tan 60 बच गया, जो बच गया वही इसका उत्तर रहेगा √3। वैसे देखो 10 80 10 90 70 20 90 60 बच गया, तो cot 60 बच गया, यही क्या इसका उत्तर रहेगा, ये कितना आएगा 1/√3। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस क्रम में इस बात को समझ रहे होंगे कि जो भी सवाल बन रहा था, कैसे इन क्वेश्चन के हम लोग उत्तर लिख रहे हैं, कैसे इनके हम उत्तर कर रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और भी सवालों को लेकर बात करते हैं। तो कई सारे सवाल इसके जो ये कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लिकेशन का, ये बनते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको पूछने का एक तरीका और भी है। जैसे एक सवाल पूछा कि भाई साइन अल्फा, बेटा इंटू क्या लिखा, इंटू लिखा सेक 30 प्लस अल्फा, एक किसके E1 के बराबर है, E1 के बराबर है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा का मान कितना होगा, एक सवाल ऐसा पूछा गया। तो और जो क्वेश्चन लिखे थे तो बाकी मल्टीप्लिकेशन वाले हैं वो तो आप तुरंत कर लोगे, तो उसमें कुछ और करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो एक सवाल इसने जो और पूछा है, समझिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा है कि tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा ये किसके बराबर, ये 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है। तो अब सवाल पूछा है अगर ऐसा है तो tan 3 थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो इस पर एक सवाल और पूछ रहा हूं। तो एक क्वेश्चन लिखा था कि भाई tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री और ये किसके बराबर है, तो बराबर है cot 3 थीटा के। अगर ए इसके बराबर लिखा रहेगा तो सवाल पूछा थीटा का मान बताइए। तो ये 3 क्वेश्चन के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। समझिएगा ये सब किसके एग्जाम्पल है, वैसे भी एग्जाम्पल है कॉन्सेप्ट ऑफ 90 के एग्जाम्पल रहेंगे। तो एक बार आप लोग सवाल देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर रहेगा कि भाई सवाल क्या प्लस माइनस क्या कैसे किस क्रम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे इस सवाल के बारे में बात करता हूं कि भैया जो ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का क्या मतलब रहेगा, जैसे अगर को ये बताओ साइन और सेक का कोई रिलेशन नहीं था, तो जहां पर लिखा हुआ साइन अल्फा, तो जहां पर एक सेक अल्फा बेटा उसको लिखेंगे 1 अपॉन मतलब cos 30 प्लस अल्फा लिख सकते हैं ना भाई, सेक का मतलब इतना ही बराबर 1। ये बताओ साइन ए अपॉन कॉस बी बराबर 1, इसका मतलब ए प्लस बी 90 डिग्री, तो कितना अल्फा प्लस 30 प्लस अल्फा बराबर किसके आएगा 90 डिग्री के, तो 2 अल्फा बराबर 60 आएगा, तो अल्फा कितना आ गया 30। अब सवाल क्या साइन अल्फा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब आएगा साइन 30 प्लस कितना साइन 60, तो ये किसके बराबर आएगा 1/2 प्लस कितना √3/2, बस मान रख दीजिएगा, तो कितना √3 प्लस 1/2, √3 प्लस 1/2 कि किसके बराबर आएगा √3 प्लस 1/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या है, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। इधर आइए, tan a tan b बराबर 1 है, तो इसका मतलब क्या a प्लस बी 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर किसके 90 के, तो थीटा कितना थीटा आ जाएगा भाई 15 डिग्री आ जाएगा। हमने सवाल क्या पूछा tan 3 थीटा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा tan 3 गुणे 15 कितना आएगा 45, और किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। अगला पॉइंट आप जरा देखिएगा, तो ये बताओ tan क्या, tan बराबर cot के है, तो अगर tan बराबर cot के रहेगा तो अब जानते हैं अगर tan बराबर cot कब होता है, जब कोणों का सम 90 डिग्री, मतलब 2 थीटा प्लस 45 प्लस 3 थीटा बराबर किसके 90 के आएगा, इसका मतलब 5 थीटा बराबर 45 के
तो थीटा कितना आ जाएगा 9 डिग्री। तो ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सवाल थे जो आपको पता होने चाहिए कि भाई ये किस पे एक कॉन्सेप्ट ऑफ 90 पर बेस्ड रहते हैं, ये किस पे है, कॉन्सेप्ट ऑफ 90 पर बेस्ड है। समझ गए बात को कि अगर कोणों का सम 90 डिग्री है तो वैल्यू कितनी रहेगी। अभी और भी क्वेश्चन हम लोग करना है, तो अभी कई सारे सवाल इसके बन रहे हैं, सब बता रहा हूं 1 बाई 1। देखिए समझिए कि क्वेश्चन कैसा हमें करना चाहिए। चल आगे चलते हैं, 2-3 क्वेश्चन और लिखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ 90 पे। कॉन्सेप्ट ऑफ 90 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में जरूर आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर एक और सवाल के बारे में बात करता हूं, जो एक और क्वेश्चन था, एक सवाल लिखा कि भाई कॉट 18 डिग्री, कॉट 18 डिग्री, जब ब्रैकेट में क्या लिखा, ब्रैकेट में लिखा कॉट 72 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, प्लस क्या लिखा, प्लस जो सवाल लिखा हमने कि भाई tan 72 डिग्री इंटू कितना, इंटू हो जाएगा कि सेक स्क्वायर 68 डिग्री। इसका मान हमें निकालना था। एक सवाल तो भाई हमारे सामने ऐसा आ गया। एक और क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। एक सवाल, अगर और सवाल के बारे में बात किया जाए, सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री बराबर कितना है, कोसेक थीटा कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 माइनस क्या रहेगा, 30 माइनस 3 थीटा, 30 डिग्री माइनस 3 थीटा लिखा रहेगा। तो सवाल पूछता है थीटा का मान कितना होगा। एक और लिख लेता हूं, थोड़ा सा, छोटा सवाल था और बन जाएगा। एक क्वेश्चन लिखा है कि tan x प्लस वाई इंटू कितना, इंटू tan x माइनस वाई, ये किसके बराबर, ये बराबर 1 रहेगा। तो सवाल में क्वेश्चन हमने क्या पूछा, x की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये 2-3 सवाल हम लोग समझ लेते हैं पहले। अगर मान लीजिए अब आपसे इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भाई ये हमारा सवाल कितना आएगा, समझिए इस चीज को। तो अगर इससे गुणा कर देते हैं तो जब गुणा करो कितना आएगा, तो गुणा करने पर आएगा cot 18 इंटू cot 72 इंटू कितना, इंटू कॉस स्क्वायर 22। जब इसमें गुणा करोगे cot 18 बटे tan 72 इंटू कितना है, इंटू 1 सेक स्क्वायर कितना आएगा, 68 आएगा। अब जरा आप मुझे बताइएगा, तब मल्टीप्लाई 18 72 90, डिवाइड पे सम कितना 90, वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा कि कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, देखो 1/sec मतलब होता है कॉस स्क्वायर 68। अब क्वेश्चन कॉस में आ गया, कोणों का सम 90 डिग्री, तो वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा आसानी से 1 बन जाएगी। बात समझ गए। तो वही हाल देखो, अगर कभी सेक बराबर कोसेक, इसका मतलब इनके कोणों का सम 7 थीटा प्लस 28, इसका कोण प्लस 30 माइनस 3 थीटा, ये बराबर किसके बराबर 90 डिग्री के आ जाएगा। तो 7 माइनस 30 कितना आएगा, 4 थीटा, बेटा बराबर किसके 90 माइनस आएगा 58, और ये कितना आएगा 32 डिग्री आएगा। तो बेटा थीटा बराबर किसके आ जाएगा 32/4, और बराबर है 8 डिग्री के। तो जिस क्रम में क्या है, जिस क्रम में भी सवाल बन रहा है, तो ध्यान समझिएगा कि इन क्वेश्चन का उत्तर, इन क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे लगाना चाहिए। इधर देखो, tan A tan B बराबर 1 है, जिसका मतलब कोणों का सम कितना, x प्लस वाई, इसका कोण प्लस x माइनस वाई, कोण किसके 1 के बराबर आ जाएगा, y कट जाएगा, 2x बराबर किसके 1 के, x बराबर कितना आ जाएगा 1/2 के। बात समझ गए। तो हम इसे पे कहना चाह रहे थे कि जैसा भी क्वेश्चन है, तो अगर यहाँ पर देखो कोई कोणों का सम, कोणों का सम 90 डिग्री आएगा ना, तो अगर ये 1 है तो 90 आएगा, तो ये कितना 90, एक इसकी बारे जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 45 के बराबर, तो कितना रहेगा, x बराबर आ जाएगा 45 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ये छोटा सवाल था। तो अगर इसकी वैल्यू कितनी 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 45 डिग्री तो होना ही चाहिए। तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं किसी को ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि और भी किस प्रकार के क्वेश्चन इसके बने हुए हैं, जहां से हम लोग डायरेक्टली कॉन्सेप्ट ऑफ 90 का ही यूज करके क्वेश्चन को लगा रहे हैं।
तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ 90 का ही यूज करके हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं अभी फिलहाल। तो चलिए, तो जैसे भी एक सवाल और लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन, हालांकि ये सवाल तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कोई मतलब बताने का है नहीं इसका। तो कुछ अलग सवाल, जैसे अगर मान लो कभी जैसे एक सवाल पूछा, एक क्वेश्चन आता है कि भाई साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री इंटू कितना साइन 3 डिग्री इंटू कितना लिखा हमने साइन 200 डिग्री तक हम चल रहे थे। तो भाई मल्टीप्लिकेशन में अगर मान लो कभी ये पूछा कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू कितना इंटू cos 3 डिग्री एंड लास्ट में क्या लिखा cos 150 डिग्री, अगर सवाल ऐसे बनते हैं, अगर आपको सिर्फ बातें अगर छोटी छोटी याद रहे ना, आप ये जानते हो कि भाई मल्टीप्लिकेशन किसका एरिया है, tan cot का, तो अगर जिसका एरिया है वही सवाल बनना चाहिए। अब था सवाल मल्टीप्लिकेशन का और आपने क्या पूछ लिया, आपने पूछ लिया साइन वाला सवाल। तो मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ और सिर्फ tan और cot आता है। अगर कुछ और आएगा तो आप चाहो बिना लगाए उसका आंसर 0 मार सकते हो या फिर लगा के भी 0 कर सकते हो। जैसे जब इसको हम लघु लगाएंगे तो इस सीरीज में कहीं पर क्या है, कहीं पर साइन 180 आएगा बेटा, साइन 180 है, इसका मान कितना 0, और 0 गुणे बेटा क्या 0 गुणे आप कुछ भी कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान क्या आ गया 0। कि मल्टीप्लिकेशन में tan cot के अलावा कुछ और दिखेगा, आंसर कितना हो जाता है 0 हो जाता है। चलिए इसको देखते हैं। जब ये सीरीज चल रही है तो इसी सीरीज में बीच में कहीं पर क्या, बीच में कहीं cos 90 आया होगा और cos 90 का मान कितना 0 होता है। इसका मतलब 0 में कुछ से भी गुणा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किसके बारे में बात किया है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ 90 के बारे में बात, जिसके सवाल बनते हैं वो सवाल आपको बताया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन तो लगा ही लोगे कॉन्सेप्ट ऑफ 90 का। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे, कुछ और 2-4 फॉर्मूले कॉन्सेप्ट के बारे में अगर बात करना चाहूँ मैं आपसे, जैसे बताया, जैसे जो और भी कुछ आइडेंटिटीज है, जैसे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यही से हम लोग यूज करते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ये होता है एक। और एक आइडेंटिटी क्या होती है, क्या होती है सरस में, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके, सेक स्क्वायर थीटा के, या फिर बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर 1 के है। तो एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा, और अगले ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा, अगले ब्रैकेट में आएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, और ये 1 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग कई सारी बातें समझ सकते हैं। जैसे बातें ऐसा है, अलजेब्रा में इसका हम यूज करते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये किसके बराबर, ये आएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा के, या इसका उल्टा भी सही रहता है। और जो तीसरा पार्ट रहेगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके, बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा के। इसका मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 रहेगा। तो एक ब्रैकेट में क्या कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, सेम पैटर्न पे हम क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। मतलब बेटा ये रहेगा, इसमें से किसी एक की वैल्यू देकर किसी एक की वैल्यू के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक ना, तो इस क्रम में हमारा सवाल जो है बनता रहेगा। ये बात समझ पाए आप लोग। तो इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है, इस पर अभी बता रहा हूँ। तो उसके अलावा जो और फॉर्मूला क्रम होता है कि भाई साइन 2a बराबर कितना है 2 साइन a इंटू कॉस ए, एक ही होता है। एक होता है भाई cos 2a बराबर कितना है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यही बराबर रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो यही बराबर होता है कि cos स्क्वायर a माइनस कितना रहेगा माइनस साइन स्क्वायर a। मतलब इस क्रम में जो है ये 3 बातें यहाँ से बराबर होती हैं। तो जो तीसरा पॉइंट पूछा है, अगर मान लो कभी लिखा रहेगा tan 2a, तो किसके बराबर है 2 tan a अपॉन कितना 1 माइनस tan स्क्वायर। बस समझ गए आप लोग। तो इस क्रम में क्या है, सब फार्मूले इसके बनते रहेंगे और 3a का फार्मूला बनता रहता है। बाकी अगर मैं a प्लस बी वाले कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर दूं, जैसे पूछा कि साइन a प्लस बी ये किसके बराबर होता है, तो बराबर रहेगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कितना प्लस कॉस a इंटू साइन बी।
अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो अगला क्या था, cos a प्लस बी किसके बराबर होता है कि भाई cos a इंटू कॉस बी, तो माइनस क्या है, माइनस साइन a इंटू साइन बी। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, बाकी सबसे वही रहता है। तो एक होता है tan a प्लस बी, तो एक किसके बराबर है कि भाई tan a प्लस tan b, अपॉन कितना रहेगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये बात रहेगी। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस और यहाँ क्या, प्लस हो जाता है। इस प्रकार से a प्लस बी का फॉर्मूला भी हम लगा लेते हैं। तो जो ये जितने भी पॉइंट आपसे डिस्कस किए गए थे, तो ये जो है, जो अगली क्लास हम जब लेंगे तो उसमें आपकी शुरुआत यहीं से करेंगे। ये जो फॉर्मूले वाले कॉन्सेप्ट हैं, तो सिर्फ जो क्वेश्चन बनते हैं फॉर्मूले वाले पर, ठीक ना, इन सब के बारे में हम आपसे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की ये क्लास रोकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।